रोबोट एक ऐसी मूवी जिसने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में साइंस फिक्शन जॉनरा को पूरी तरह बदल दिया था। जब 2010 में रोबोट रिलीज हुई थी तब किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि इंडियन सिनेमा में इतने एडवांस्ड वीएफएक्स भी देखने को मिल सकते हैं। और आज मैं आपको इस मूवी के कुछ कमाल के और पागलपन भरे फैक्ट्स बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। नंबर 1, आपको रोबोट मूवी का वो फेमस ब्लैक शीप वाला सीन तो याद ही होगा। ये सीन इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया था कि बाद में कई फिल्मों में इसका वर्जन बनाया गया, जैसे मन कथा, सिंघम और दोकुरु में। नंबर 2, रोबोट मूवी के कुछ हाई एनर्जी सीन्स को अमेरिकन म्यूजिक ग्रुप ब्लैक आइड पीस के एक म्यूजिक वीडियो एक्शन में इस्तेमाल किया गया था। ये पहली बार था जब किसी इंडियन फिल्म के विजुअल्स को हॉलीवुड म्यूजिक वीडियो में यूज किया गया हो, जो दिखाता है कि रोबोट मूवी का ग्लोबल इम्पैक्ट इतना बड़ा था। नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि 2007 में चिटी के रोल के लिए पहले शाहरुख खान को ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। हालांकि बाद में जब 2011 में उनकी फिल्म रावण रिलीज हुई तो शाहरुख ने सुपरस्टार रजनीकांत से एक कैमियो अपीयरेंस की रिक्वेस्ट की थी और रजनीकांत सर रावण में चिट्टी के रूप में नजर आए थे। वो सीन आज भी रावण फिल्म के सबसे आइकॉनिक सीन्स में गिना जाता है। नंबर 4, रोबोट फिल्म का ये सीन आपने शायद ही गौर से देखा होगा, जब बड़ा वाला रोबोट एक लेजेंडरी पोज देता है। दरअसल वो पोज खुद सुपरस्टार रजनीकांत के आइकॉनिक पोज से इंस्पायर्ड है। इस विशाल रोबोट का मोशन कैप्चर खुद रजनीकांत सर ने किया था। इसके लिए उन्हें एक स्पेशल सूट पहनाया गया था जो उनकी बॉडी के हर एक मूवमेंट को ट्रैक करता था। फिर उन्हीं मूवमेंट्स के जरिए उस बड़े रोबोट को रजनीकांत के स्टाइल जैसा पोज दिया गया। अगर आप बिहाइंड द सीन देखें तो रजनीकांत सर को अपनी बॉडी मूवमेंट्स रिकॉर्ड करते हुए देख सकते हैं। नंबर 5, आपको जानकर हैरानी होगी कि जब छोटे छोटे चिट्टी रोबोट आपस में जुड़कर एक जायंट रोबोट बनाते हैं तो ये सीन सिर्फ दर्शकों को ही नहीं बल्कि मार्वल के डायरेक्टर्स को भी बहुत पसंद आया था। दरअसल जब रूसो ब्रदर्स ने रोबोट मूवी देखी तो वो इस जायंट रोबोट वाले सीन से इतने इंप्रेस हुए कि उन्होंने ऐसा ही एक सीन अपनी फिल्म अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में रखने का सोचा, जहां कई रोबोट्स मिलकर एक विशाल रोबोट बनते। लेकिन अफसोस ये आइडिया फिल्म के फाइनल कट में नहीं आ पाया। इस बात का खुलासा खुद रूसो ब्रदर्स ने एक इंटरव्यू में किया था। नंबर 6, जब चिट्टी आर्मी टेस्ट में फेल हो जाता है, डॉक्टर वसीकरण उसे लेकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। इस सीन में वो चिट्टी के हाथ पैर कुल्हाड़ी से तोड़ देते हैं और उसके चेहरे पर एसिड डाल देते हैं, जिससे उसकी फेस स्किन जल जाती है। असल में इस सीन के लिए रजनीकांत सर के चेहरे पर रोबोटिक मास्क लगाया गया था, फिर प्रोस्थेटिक और मेकअप की मदद से जले हुए चेहरे का इफेक्ट तैयार किया गया। शूटिंग के वक्त उनके चेहरे पर असली एसिड नहीं बल्कि सिर्फ पानी डाला गया था ताकि सीन रियल लगे लेकिन सुरक्षित रहे। नंबर 7, नॉवेलिस्ट अरूर तमिलनाडन ने रोबोट फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर पर यह आरोप लगाया था कि इस फिल्म की कहानी उनकी नॉवेल जिगुबा से कॉपी की गई है। इस आरोप के बाद अरूर तमिलनाडन ने फिल्म के प्रोड्यूसर कलानिधि मारन पर कोर्ट केस दर्ज कर दिया। उन्होंने बिना अनुमति उनकी कहानी इस्तेमाल करने के लिए मेकर से 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा, लेकिन प्रोड्यूसर ने कोर्ट में इन सभी आरोपों को झूठा बताया और जून 2011 में कोर्ट ने प्रोड्यूसर की दलीलों को सही मानते हुए ये केस खारिज कर दिया। नंबर 8, फिल्म के उस सीन में जब चिट्टी और डॉक्टर वसीकरण नाई की दुकान पर बाल कटवाने जाते हैं, वहाँ पर कमल हसन के नाम का जिक्र किया जाता है। असल में ये डायलॉग कमल हसन के लिए एक ट्रिब्यूट था, क्योंकि इस फिल्म के लिए पहले कमल हसन को ही लीड रोल के लिए अप्रोच किया गया था। नंबर 9, इस फिल्म के मुख्य विलेन डॉक्टर बोरा के किरदार के लिए सबसे पहले अमिताभ बच्चन, सत्यराज और अर्जुन को अप्रोच किया गया था, लेकिन तीनों में से किसी ने भी ये रोल करने में रुचि नहीं दिखाई। आखिरकार ये किरदार डैनी डेंजोंगपा को ऑफर किया गया, जिन्होंने इस रोल को शानदार तरीके से निभाया। नंबर 10, रोबोट फिल्म अब तक सुपरस्टार रजनीकांत के करियर की आखिरी ऐसी फिल्म मानी जाती है जिसमें उन्होंने एक यंग और एनर्जेटिक किरदार चिट्टी का रोल प्ले किया था। इस फिल्म के बाद रजनीकांत की जितनी भी मूवीज आई उनमें उन्होंने अपनी उम्र के अनुरूप ही किरदार निभाए। हालांकि पेट्टा फिल्म में उन्होंने थोड़ा यंगर लुक वाला रोल किया था, लेकिन वो भी चिट्टी जितना यंग नहीं था। जहां तक बात रोबोट 2.0 की है, उसमें चिट्टी का रोल एक एजलेस किरदार था, जो ना तो बहुत यंग था और ना ही बहुत बूढ़ा। नंबर 11, एक इंटरव्यू में ऐश्वर्या राय ने बताया था कि उन्हें तमिल भाषा अच्छी तरह नहीं आती थी, इसलिए वो अपने तमिल डायलॉग्स को पहले अंग्रेजी में ट्रांसलेट करती थी ताकि उन डायलॉग्स का सही मतलब समझ सके। फिर वो इन तमिल डायलॉग्स की पूरी रात बार बार प्रैक्टिस करती थी ताकि शूटिंग के समय उनकी डायलॉग डिलीवरी एकदम परफेक्ट हो सके। नंबर 12, इस फिल्म में जब रजनीकांत सर ने चिट्टी के ईविल वर्जन का किरदार निभाया था तो ये उनकी 30 साल बाद ऐसी फिल्म थी जिसमें उन्होंने विलन का रोल किया था। इससे पहले उन्होंने 1981 की फिल्म नेत्रिकन में विलन का किरदार निभाया था। उसके बाद उन्होंने अपनी सभी फिल्मों में सिर्फ हीरो का रोल ही किया था। नंबर 13, रोबोट फिल्म में कई सारे चिट्टी जैसे दिखने वाले रोबोट्स एक साथ दिखाए गए हैं। इन सभी रोबोट्स को रजनीकांत सर जैसा दिखाने के लिए उनके चेहरे का पूरा 3D डिजिटल स्कैन किया गया था। ये स्कैन एक खास टेक्नोलॉजी डूम लाइट स्टेज के जरिए किया गया था, जिसमें अलग अलग लाइटिंग कंडीशंस में उनके चेहरे को कैप्चर किया गया। इस प्रोसेस का मकसद था कि रजनीकांत सर का एकदम सटीक चेहरा बाकी सारे मल्टीपल रोबोट्स पर लगाया जा सके, ताकि हर रोबोट
रोबोट बिल्कुल उन्हीं जैसा दिखे। नंबर 14, आपको शायद ही पता हो कि फिल्म में चिट्टी को ज्यादातर सीन में चश्मा पहनाया गया था, लेकिन उसे स्टाइलिश या कूल दिखाने के लिए नहीं। असल में चश्मा पहनाने का मुख्य कारण ये था कि चिट्टी एक रोबोट था और उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं दिखना चाहिए था। लेकिन शूटिंग के दौरान रजनीकांत सर की आंखों में इमोशंस बहुत ज्यादा झलक जाते थे, जिससे वो एकदम मशीन जैसे नहीं लगते थे। साथ ही अगर चिट्टी को बिना चश्मे के शूट किया जाता तो फिल्म का बजट भी बहुत बढ़ जाता, क्योंकि फिल्मों में आंखों की एनिमेशन करना सबसे मुश्किल और डिटेल वाला काम होता है, खासकर जब रोबोट जैसे किरदार में इमोशन भी दिखाना हो। इसी वजह से टर्मिनेटर जैसी हॉलीवुड फिल्मों में भी रोबोट्स को चश्मा पहनाया गया था, ताकि उनकी मशीन जैसी पहचान बनी रहे। नंबर 15, अब जब बात मूवी के बजट की हो रही है तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रोबोट साल 2010 तक की भारत की सबसे महंगी फिल्म थी। इस फिल्म का कुल बजट करीब 132 करोड़ रुपए था। इसमें रजनीकांत सर ने अपनी फीस के तौर पर 45 करोड़ रुपए लिए थे और ऐश्वर्या राय ने 6 करोड़ रुपए लिए थे। रोबोट न सिर्फ बजट के मामले में रिकॉर्ड तोड़ फिल्म बनी, बल्कि उस समय भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन गई थी, जिसने कुल 256 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। हालांकि 3 साल बाद 2013 में शाहरुख खान की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस ने 422 करोड़ रुपए की कमाई करके रोबोट का ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। नंबर 16, जब डायरेक्टर एस शंकर रजनीकांत सर को रोबोट की स्क्रिप्ट सुनाने गए थे, उन्होंने सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 फिल्मों की स्क्रिप्ट सुनाई थी। इनमें शिवाजी द बॉस, रोबोट और आई जैसी फिल्में शामिल थी। रजनीकांत सर ने इनमें से शिवाजी द बॉस और रोबोट में काम करने का फैसला किया, लेकिन आई फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। बाद में साल 2015 में एस शंकर ने इसी फिल्म आई को चियान विक्रम के साथ बनाया और ये फिल्म भी एक कल्ट क्लासिक हिट बन गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।